देश में उर्वरक यानी कि खाद की मांग लगातार बढ़ रही है। इसी बीच मार्च के महीने में जमकर खाद की खरीद देखने को मिली है और आंकड़े इसकी गवाही दे रहे हैं। देश में खाद की बिक्री को लेकर जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक मार्च के महीने में खाद की बिक्री ने नया रिकॉर्ड बनाया है। अब खपत की बात की जाए तो पिछले एक महीने में देश में लगभग 20.21 लाख टन यूरिया की बिक्री हुई है। माना जा रहा है कि मिडिल ईस्ट, जहां से भारत बड़ी मात्रा में यूरिया, डीएपी समेत अन्य खाद का आयात करता है, वहां युद्ध के कारण इसके आयात पर असर पड़ने और किल्लत की संभावना के मद्देनजर पहले ही खाद की खरीद लोगों द्वारा की जा रही है। बता दें कि पिछले एक महीने यानी कि 28 फरवरी से 23 मार्च के बीच यूरिया और डीएपी की मांग में तेजी आई है, जबकि पूरे मार्च महीने के लिए मांग का अनुमान 14.96 लाख टन सरकार द्वारा अनुमान लगाया गया था। बता दें कि वही पिछले साल मार्च के महीने में 16.2 लाख टन यूरिया की बिक्री देश भर में देखने को मिली थी, लेकिन अब ताजा खरीद ने इस आंकड़े को भी पार कर दिया है। इसी तरह डीएपी की बिक्री में भी भारी उछाल दर्ज की गई है, जहां आंकड़ों के मुताबिक 23 मार्च तक ही 4.78 लाख टन डीएपी की बिक्री हो चुकी थी, जबकि इसकी मांग का अनुमान 2.43 लाख टन लगाया गया था। वहीं कॉम्प्लेक्स खाद की बिक्री की बात की जाए तो इसमें भी तेजी देखने को मिली है, जहां ये 7.22 लाख टन को पार कर गया। बता दें कि कॉम्प्लेक्स खाद की बिक्री भी 7.05 लाख टन के अनुमान को इस तरह पार कर गई है। अब देश में खाद की बिक्री में आई तेजी के बीच सरकार ने कहा है कि देश में खाद की मांग को पूरा करने के लिए देश में खाद का पर्याप्त स्टॉक है। अब आपके मन में यह सवाल जरूर उठ रहा होगा कि आखिर किन राज्यों में सबसे ज्यादा खाद की बिक्री पिछले एक महीने में हुई है। तो आपको बता दें कि तेलंगाना, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में जमकर खाद की खरीद किसानों द्वारा की गई है। आंकड़ों पर ध्यान दिया जाए तो पता चलता है कि देश के कुल खाद खपत का 70% हिस्सा केवल 10 राज्यों से है, जहां इन 10 राज्यों की सूची में सबसे ऊपर उत्तर प्रदेश और इसके बाद महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और पंजाब जैसे राज्यों का नाम शामिल है। खरीद में तेजी की बात तो ठीक है, पर इससे कालाबाजारी और स्टॉक की आशंका भी बढ़ गई है। आरोप लगाया जा रहा है कि रिटेलर और दुकानदार अवैध रूप से खाद की जमाखोरी कर रहे हैं और कागजों पर इसे बिक्री के रूप में दिखा रहे हैं। बता दें कि इन आरोपों के बीच कई राज्यों में जिला कलेक्टरों को स्टॉक की भौतिक जांच के निर्देश जारी किए जाने की खबर भी सामने आई है। गौरतलब है कि 1 जून से देश के कई इलाकों में धान की खेती शुरू होनी है और ऐसे में खाद की किल्लत की आशंका को देखते हुए खाद की खरीदारी को तवज्जो दिया जा रहा है। बताया जा रहा है कि किसानों का झुकाव यूरिया और डीएपी की ओर ज्यादा है। यूरिया और डीएपी की कीमतों की बात की जाए तो 45 किलो वाले यूरिया की कीमत इस समय 267 रुपए प्रति बोरी और 45 किलो वाले डीएपी की बोरी की कीमत 1350 रुपए है। वहीं अन्य उर्वरक 1700 रुपए से ऊपर बिक रही है। गौरतलब है कि यूरिया और डीएपी देश में उगने वाली अधिकतर फसलों की उपज में अहम भूमिका निभाती है। रबी सीजन हो या फिर खरीफ सीजन, खाद की जरूरत किसानों को होती है। खाद के बिना खेती मुश्किल हो जाती है। अब जहां तक देश में खाद की उपलब्धता की बात है तो सरकार का दावा है कि देश में मांग के मुताबिक खाद का पर्याप्त स्टॉक है। मिडिल ईस्ट में युद्ध के कारण खाड़ी देशों से आने वाला खाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के प्रभावित होने से प्रभावित हुआ है। गौरतलब है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वो जलमार्ग है जहां से दुनिया के फर्टिलाइजर व्यापार का 1/3 हिस्सा गुजरता है। लेकिन इन सब के बीच सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा है कि देश के किसानों को खाद की कमी नहीं होने दी जाएगी। बात अगर यूरिया की करें तो आंकड़ों के अनुसार अप्रैल से लेकर जनवरी में यूरिया का आयात 83.3% बढ़ गया। यूरिया का आयात इस अवधि में 8.93 मिलियन टन पर पहुंच गया है, जो एक साल पहले 4.87 लाख टन रहा था। वहीं बात अगर डीएपी की करें तो भारत में डीएपी के आयात में भी बढ़ोतरी हुई है, जहां पिछले साल के 4.30 मिलियन टन से यह बढ़कर अब 9.03 टन हो गया है।